सबको लगा लड़की गुस्से में है, थोड़ी देर बाद लौट आएगी। पर सीईओ को भी भरोसा था 5 सेकंड में वापस आ जाएगी। पर इस बार वो वापस नहीं आई। वो कार में बैठकर घर चली गई और सीधे जाकर उस $70 मिलियन के चेक को ले लिया जो सीईओ ने कभी उसे दिया था। बस वहीं 6 साल का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन लड़की को कोई पछतावा नहीं था। उसे लगा अगर 6 साल में किसी की सच्चाई दिख जाए और बदले में 70 मिलियन मिले तो ये सौदा बुरा नहीं था। अब उसने ठान लिया, अब वो सिर्फ अपने लिए जिएगी। सीईओ को ये सब नहीं पता था। वो घर आया और पूछा, मुझे बाजरे की खिचड़ी चाहिए। हाउसकीपर बोली, वो हमेशा आपकी वही लड़की बनाकर देती थी। रात के 2 बजे उठकर सिर्फ आपके लिए खिचड़ी बनाना मेरे बस की बात नहीं। सीईओ चुप रह गया। अब उसे समझ आया कि उसने क्या खो दिया है। उसने पूछा, वो कहाँ गई? हाउसकीपर बोली, वो रातों रात सब कुछ लेकर चली गई। ये सुनते ही सीईओ तिलमिला उठा। बोला, अब अगर वो घुटनों पर आकर माफी भी मांगे तो भी मैं उसे माफ नहीं करूंगा। पर दोस्त की सलाह पर सीईओ ने अपना घमंड छोड़ा और उसे मैसेज किया माफी मांगने के लिए। लेकिन उस लड़की ने उसका नंबर ब्लॉक कर रखा था। तभी उसका असिस्टेंट भागता हुआ आया। सर, आज सुबह ही उस लड़की ने वो $70 मिलियन वाला चेक कैश करा लिया। अब सीईओ को पहली बार एहसास हुआ अब मामला गंभीर हो चुका है। लेकिन फिर भी दिल में घमंड था। वो मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती। पर वो नहीं जानता था कि लड़की अब पहले से भी ज्यादा आजाद और मजबूत हो गई है। उसने अपने पुराने अतीत से सारे रिश्ते तोड़ दिए। अपनी सबसे अच्छी दोस्त से कहा, मुझे पीएचडी के लिए अप्लाई करना है। दोस्त ने एक प्रोफेसर से बात की और उसे यूनिवर्सिटी में बुलाया। वहीं मिलने आई थी लड़की एक नई शुरुआत के लिए। लेकिन जैसे ही वो कैंपस में पहुंची उसकी नजर सीईओ की नई गर्लफ्रेंड पर पड़ी। वो गर्लफ्रेंड कॉलेज की क्वीन थी, पर आज सारा ध्यान लड़की पर था। जलन में उसने ताना मारा, कितना भी सज धज लो, सीईओ मेरा ही है, तुम उसके दिल में कभी नहीं आ सकती। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मैं किसी और की बची खुची चीज नहीं उठाती। तभी पीछे से प्रोफेसर आ गया और बोला, चलो तुम्हें अपने मेंटर से मिलवाता हूँ। सभी के सामने लड़की उसके साथ चली गई। लेकिन सीईओ की गर्लफ्रेंड को यकीन नहीं हुआ। ये लड़की एक अमीर आदमी को छोड़कर एक प्रोफेसर को पसंद कैसे कर सकती है? तो उसने फौरन सीईओ को कॉल कर लिया, तुरंत आओ। जब लड़की ने मुड़कर देखा, सीईओ सामने था। वो गर्लफ्रेंड ने झट से सीईओ को चूमा, पर सीईओ की नजरें लड़की पर थी। उसने गर्लफ्रेंड को पीछे धकेल दिया और लड़की का हाथ पकड़ लिया। बोला, इतनी जल्दी नया बॉयफ्रेंड मिल गया? लड़की ने ठंडे लहजे में कहा, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। सीईओ चुप। फिर धीमे से बोला, अगर तुम यही करती रही तो मैं अब कभी मनाने नहीं आऊंगा। उसने सबके सामने सफाई दी, वो मेरी बहन है, सिर्फ बहन। लड़की ने हंसकर जवाब दिया, पहले मैं चुप रह जाती थी, अब नहीं, अब मैं माफ नहीं करती, छोड़ देती हूँ। और फिर वो प्रोफेसर के साथ वहाँ से चली गई। सीईओ वहीं खड़ा रह गया, शून्य में। जब वो घर लौटा उसे इतना सदमा लगा कि वो जमीन पर गिर पड़ा। हाउसकीपर ने फौरन अस्पताल पहुंचाया। जब सीईओ की माँ को पता चला कि वो लड़की अब उसके बेटे की देखभाल नहीं कर रही, वो भड़क गई। बोली, इस गांव वाली ने हद कर दी, इस हालत में साथ छोड़ दिया। उसने तुरंत फोन मिलाया। लेकिन जैसे ही कॉल जुड़ी लड़की ने उसकी माँ को भी जवाब दे दिया, और वो भी बहुत सीधे शब्दों में। अब माँ भी चुप नहीं रही, वो खुद जा रही थी उस लड़की से सामना करने जिसे सबने कमजोर समझा। आज वही सबसे मजबूत बनकर खड़ी है। ऐसी कहानियों से जुड़ते रहो और दिल से सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।